बिहार में एक बार फिर से खेला होगा और इस बार तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके पीछे दो तीन ऐसे कारण हैं जो आप जब जानिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अपने साथ वापस लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात वैसे तो नए सूचना आयुक्त के नियुक्ति के सिलसिले में हुई, लेकिन जब भी दो नेता मिलते हैं तो उसका मतलब और मायने बहुत होता है। दरअसल 2022 में इसी तरीके से शुरुआत हुई थी, जब जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले थे और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ते गया और अंत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रह गए, साथ में जो गठबंधन में पार्टी थी वो बदल गई, यानी राजद सरकार में आ गई थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की ज्यादा जरूरत है और नीतीश कुमार की हर शर्त मानने के लिए तेजस्वी क्यों तैयार हैं, तो इसके पीछे दो तीन मोटा मोटी वजह है। सबसे पहला वजह है लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने अलग अलग राज्यों में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन उसके मुकाबले बिहार में विपक्ष कमजोर दिखा। इससे तेजस्वी यादव थोड़ा सा चिंतित हैं कि अगर 2025 में यही जातीय समीकरण रहा तो आप मान के चलिए कि 75% सीटें नीतीश कुमार और बीजेपी और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का गठबंधन जीत जाएगा। ऐसे में उनको 5 साल और इंतजार करना होगा। दूसरी बात यह है नीतीश कुमार की हर शर्त मानने की वजह कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए ये 2025 का चुनाव जो हो वो उनका अंतिम चुनाव हो। इसलिए भी तेजस्वी यादव चाहते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को उनके पाले में वापस लाया जाए और सरकार बनाई जाए। अगर खुदा न खास्ता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ने में असफल होते हैं और 2025 में अगर राजद की सरकार नहीं बनती है तो राजद के लिए सबसे बड़ा खतरा प्रशांत किशोर बन जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुसलमानों को, जो कि राजद का कोर वोटर है, अपनी तरफ खींचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राजद का जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, वो डगमगाया हुआ है। और उसको अगर राजद पूरी तरीके से अगर दुरुस्त करना चाहती है तो उसका एक ही तरीका है कि 2025 का विधानसभा चुनाव जीता जाए। अगर 2025 का विधानसभा चुनाव राजद नहीं जीतती है तब प्रशांत किशोर ये कहेंगे कि आपने लगातार 20 साल से 25 साल से राजद को वोट दिया, उन्होंने एक तो आपको प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया, दूसरा उनकी कभी सरकार नहीं बनी, तो आप कब तक इनका हाथ पकड़ के बैठे रहोगे। तो यानी जो प्रॉब्लम है वो नीतीश कुमार के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के तो दोनों हाथ में लड्डू है। वो चाहे बीजेपी के साथ रहें, चाहे वो राजद के साथ रहें, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। सरकार में चाहे पार्टी कोई सी भी आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनकी सीट कम हो या ज्यादा हो, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी के दोनों हाथ में लड्डू है। समस्या तेजस्वी यादव के लिए है, इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार की अभी हर शर्त मान लें, हर शर्त मानकर नीतीश कुमार को वापस इंडिया गठबंधन यानी कि बिहार में महागठबंधन में लाया जाए। अब इसको लेके बहुत सारे लोग अलग अलग से बात करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के नहीं जाएंगे, राजद से उनकी दूरी बढ़ गई है, या फिर वो अब अपनी राजनीतिक पारी के अंत में आखिर ऐसा कदम क्यों उठाएंगे। दरअसल आप समझिए कि ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार इस देश के एक ऐसे राजनेता हैं जिनके अगले कदम के बारे में उनके जो सबसे करीबी लोग होंगे उनको भी नहीं पता होता है। भले आज राजद और जदयू अलग अलग पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो शुरुआत हुई थी, एक ही दल से ये लोग अलग निकल के अलग अलग पार्टी बनाए हैं। जनता दल हुआ करता था, वहां से राष्ट्रीय जनता दल बना लिए लालू यादव, और फिर उसके बाद समता पार्टी बनाया किसने, नीतीश कुमार ने। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि नीतीश कुमार के अगल बगल में जो मंत्री हैं या फिर जो उनके सलाहकार हैं, वो नीतीश कुमार के ऊपर इतने मजबूती से कब्जा जमाए बैठे हैं कि उसी से तेजस्वी यादव को थोड़ा सा
जो उनका प्लान है वो थोड़ा सा हिल डुल रहा है। यानी कि नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ गठबंधन दोबारा बनाने के गठबंधन के बीच में कोई खड़ा है तो 3-4 नेता नजर आते हैं मुझे। जो नजर आते हैं, सबसे पहले नजर आते हैं संजय झा, जो पहले बीजेपी में रहे हैं और वो पिछले काफी समय से हालांकि जदयू में हैं, जो अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा विजय चौधरी हैं, इसके अलावा अशोक चौधरी हैं, जिनकी बेटी चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पे समस्तीपुर से सांसद बनी है। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों इतने बेचैन हैं। आप लोग समझिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों को लेके आऊं। देखिए, तेजस्वी यादव ज्यादा बेचैन इसलिए हैं कि अभी बिहार में जो घटनाक्रम चल रहा है, कहा एक ये जा रहा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच में अंदर खाने बातचीत चल रही थी। दरअसल प्रशांत किशोर के पास 10% के आसपास स्वर्ण वोट आराम से मिल सकता है। उनके साथ अगर चिराग पासवान का 6-7% वोट अगर जुड़ जाएगा तो जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो निकल के सीधे तौर पे प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव ज्यादा बेचैन है और वो नीतीश कुमार की हर शर्त, जदयू की हर शर्त मानने के लिए तैयार है। इन सब के बीच 3-4 और ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको आप लोग जब जानेंगे तो कहेंगे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव आते हैं सिंगापुर से अपना टेस्ट करा के, और उसके अगले दिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलते हैं। उसके अगले दिन लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी के सभी विधायकों की, सांसदों की और एमएलसी की बैठक बुला लेते हैं। ये तो रही बात कि भाई तेजस्वी यादव की पार्टी का चल रहा है, लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इससे भी हैरान करने वाली बात है कि आनंद फानन में बीजेपी ने भी अपनी बैठक बुला ली। आप लोग समझिए, अगर कहीं आग नहीं लगी हो तो फिर धुआं कहां से आएगा? कुछ तो आग लगी है, तभी तो ये धुआं निकल रहा है, चाहे वो राजद वाले बैठक कर रहे हो, चाहे बीजेपी वाले बैठक कर रहे हो। और मजेदार बात तो ये है कि जो जदयू के प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं, आप लोगों ने उनको बहुत बार टीवी पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, जो लगातार सरकार के ऊपर कोई बात कहता है तो विपक्ष के ऊपर एकदम तोप लेके भिड़े रहते हैं, वो नीरज कुमार अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। पार्टी के जितने बड़े नेता हैं अभी तक कुछ नहीं बोले हैं कि तेजस्वी यादव की और जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, आखिर ऐसा उसमें डेवलपमेंट जो हो रहा है उस पर उन्होंने कोई बात नहीं कही है। हाँ, सफाई कौन दे रहा है? बीजेपी वाले सफाई दे रहे हैं कि नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मिलते जुलते रहते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फैक्ट यही है कि कहीं ना कहीं आग लगी है, तभी ये धुआं उठ रहा है।